यस बेटा, पेज नंबर 53, exercise 4th C, question number 1. In a garden, there are 164 rows of plants. If there are 275 plants in each row, calculate the total number of plants in that garden. तो देखिए क्या दिया हुआ, हमें एक गार्डन दिया है, उसमें गार्डन में हमें 164 रोज़ ऑफ प्लांट्स दिए हैं। ठीक है, जैसे आप क्लास में रोज़ में बैठते थे, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, ऐसे पढ़ाते थे ना मैम कि ये जो है, मैम बोलती थी ये फर्स्ट रो है, ये आपकी सेकंड रो है, वो थर्ड रो है और फिर वो आगे फोर्थ रो है। तो पूरी एक रो, ठीक है, एक लाइन। तो ठीक है, वहाँ पे कितनी लाइंस हैं? वहाँ पे टोटल 164 लाइंस बनाई हैं प्लांट्स की। ठीक है, देखो बेटा, ऐसे 1 लाइन, 2 लाइन, 3 लाइन, ऐसे 164 लाइंस हैं। इफ़ देयर आर 275 प्लांट्स इन ईच रो, अब एक रो में बच्चे बैठते थे, स्टूडेंट्स बैठते थे 1 2 3 4, ऐसे यहाँ पे रोज़ में क्या है? 275 प्लांट्स। एक रो के अंदर 275 प्लांट है, इसमें भी 275 है, अगले में भी 275 है, उससे अगले में भी 275 है, ऐसे टोटल 164 रोज़ हैं। उसमें सब में एक रो के अंदर 275, जैसे 275 बच्चे, 275 ऐसे 275 प्लांट्स हैं। कैलकुलेट द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स इन डैट गार्डन, हमें निकालना है कि टोटल कितने प्लांट्स हैं पूरे उस गार्डन में। ठीक है, तो देखो बेटा, हमें एक रो का पता है, ज़्यादा रोज़ का निकालना है। तो प्लांट्स इन 1 रो इज इक्वल टू 275, प्लांट्स इन 164 रोज़, 1 रो का पता है, 164 रोज़ का निकालना है। तो जब भी 1 का पता हो ज़्यादा का निकालते हैं, जब भी 1 का पता हो तो आपको ज़्यादा का निकालना हो तो आप क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो 275 को 164 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 275 को 164 से मल्टीप्लाई किया, पहले 4 को करेंगे सबसे। ठीक है, 4 को 5 से किया, 4 को 7 से किया, 4 से 2, मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाई हुई है, 3 डिजिट्स हैं तो 3 स्टेप्स आ जाएंगे ये, फिर तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आपका आंसर आ गया 45,100 प्लांट्स। दिस इज़ फर्स्ट आंसर। अब देखिए फर्स्ट के बाद सेकंड देखिए बेटा, यहाँ पे द कॉस्ट ऑफ अ पेयर, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ लिबर्टी शूज़ इज़ रुपीज़ 979। एक पेयर ऑफ शूज़ 2 आते हैं ना, तो पेयर ही मिलता है, एक तो मिलेगा नहीं। तो एक पेयर की जो कॉस्ट है वो 979 है। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ 173 पेयर्स ऑफ शूज़? तो 1 की कॉस्ट पता है, 173 की निकालनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? आप लिखेंगे फर्स्ट लाइन में, कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ लिबर्टी शूज़ इज़ इक्वल टू रुपीज़ 975। एक की निकल गई, अगली लाइन में लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 173 पेयर ऑफ शूज़। अब 1 की पता है, 173 की निकालनी है, तो 979 मल्टीप्लाई बाय 173, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो जब भी आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे वो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखो बेटा, ये खुद करना है, स्टेटमेंट मैंने बताई है, आपने खुद लिखनी है। थर्ड भी खुद करना है, ध्यान से समझ लो। इन अ स्टेट देयर आर 23 national parks. Each national park has 242 animals. How many total animals are there in national parks in that particular state? बोला एक स्टेट के अंदर टोटल नेशनल पार्क कितने हैं? 23। ठीक है, नेशनल पार्क बेटा आपको पता ही है, नेशनल पार्क आपने ये सोशल स्टडी में पढ़ा हुआ है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क्स। ठीक है, तो एक नेशनल पार्क जो एक एरिया है वो ऐसे 23 नेशनल पार्क बनाए हुए हैं। एनवायरनमेंट को और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए नेशनल पार्क्स बनाए जाते हैं। तो 23 हैं टोटल, कितने नेशनल पार्क है? 23 है। और एक नेशनल पार्क के अंदर कितने एनिमल्स हैं? 242। एक नेशनल पार्क के अंदर 242, नेक्स्ट के अंदर भी 242 एनिमल्स, फिर 242। तो ऐसे हमारे पास 23 नेशनल पार्क्स हैं। हमें बताना है हाउ मैनी टोटल नंबर ऑफ एनिमल्स आर देयर इन नेशनल पार्क। तो एक के अंदर तो 242 है, 1 नेशनल पार्क के अंदर 242 है, तो 1 का पता है, 23 का निकालना है।
जब भी बेटा एक का पता हो, वन का पता हो, ईच का पता हो, ए का पता हो, एक चीज़ का पता हो आपको, तो एक का पता हो, ज़्यादा का जब भी निकालना हो तो हम क्या करते हैं, हम ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन करते हैं। एक का, जैसे आप बाज़ार जाते हो, आपको एक पेन का कॉस्ट पता है, आपको 20 पेन खरीदने हैं, तो वन का पता है, जितनी वन की कॉस्ट है उसको 20 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 20 की कॉस्ट निकल आएगी। ठीक है, ऐसे ही हमें एक नेशनल पार्क में एनिमल्स पता है 242, आप लिखोगे एनिमल्स इन वन नेशनल पार्क इज इक्वल टू 242, ये पहली लाइन आ गई। नाउ एनिमल्स इन 23 नेशनल पार्क इज इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई बाय 242, तो आपका जो आएगा 242 मल्टीप्लाई बाय 23 जो आएगा वो आपका एनिमल्स आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। थैंक यू।